Right, his first scalp. His version of Usman Tariq. मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं, एकदम से जर्क का वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ ज्यादती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक द चक्कर द भट्टा बॉलर द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान उसने आउट करा, तो कैमरन ग्रीन जैसे आउट हुआ डगआउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा। उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूं कि देखिए मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। समझ नहीं आ रही, कोई बाहर आउट होके रास्ते पे खड़े होकर इशारे कर रहे हैं, ऐसे साइडवेज कर रहा है, जो भी है वो बैट्समैनों का काम नहीं है। इस पे आईसीसी को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे इशारे करना, जो खेल रहा हो बैट्समैन आउट हो जाए वो अंपायर का काम है, मैच रेफरी का काम है, आईसीसी का, प्लेयर्स का काम नहीं है इशारे करे कि ये क्या नाम है लीगल है या नहीं लीगल, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। एक्शन हाँ इशारे के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं हुआ, आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट डूइंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़ा अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम दे दिया Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में उसको कम भी कर दिया था। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है, बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया पे मतलब एक लीडिंग ही वाज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट बॉलर जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, टी20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे। दो फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा उनका डाउट। एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए। बट आज जब कैमरन ग्रीन को आउट किया तो कैमरन ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा के, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपनी जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक क्यों बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं तो आपको उसके साथ कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर इतराज कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज पे कर रहे थे या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है। वट एवर जो भी रीजन है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे, मगर भारत जिस चीज के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था आईएलटी के अंदर। उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़
के जाते हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं, अभी खेला नहीं है उन्होंने बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। मुझे खुशी किस बात की है, मैं पिछला जब पाकिस्तान मैच जीता था तो मैंने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने याद हो, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक और स्पिनर ऐड कर लेना, रेगुलर स्पिनर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। सब लोग जो पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, मैं कहता हूं हम पहुंचेंगे और पूरे धमाकेदार अंदाज के साथ पहुंचेंगे अगर हम 2 रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था, हफीज पे बैन लगा था खुद, उस वक्त अश्विन का जरूर था, हाथ थोड़ा सा था। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते बट्टा मारता है यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का जो है वो पेस भी ज्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैदान पर भावनाएं भी साफ दिखाई दीं। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन उस्मान तारिक की गेंद पर कैच आउट हुए, उनका रिएक्शन कैमरों में कैद हो गया। ग्रीन सिर्फ आउट होने से नाराज नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने इशारों में गेंदबाज के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा मामला उस वक्त और चर्चा में आ गया जब पाकिस्तान ने इस अहम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 209 की अजेय बढ़त बना ली। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जो बड़े टूर्नामेंट से पहले उनकी तैयारी को दर्शाता है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। कप्तान मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए और अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। रन रेट बढ़ता गया और विकेट लगातार गिरते रहे। 54 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे मुश्किल समय में कैमरून ग्रीन ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले और उम्मीद जगाई कि शायद मैच में कुछ रोमांच बचा है। वह तेजी से रन बना रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। ग्रीन ने 19 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन आउट होने के बाद उनका ध्यान स्कोरबोर्ड से ज्यादा गेंदबाजी एक्शन पर चला गया। पवेलियन लौटते समय उन्होंने साफ तौर पर हाथों के इशारों से असहमति जताई और डगआउट में जाकर अपने साथियों से भी इस बारे में बात की कि गेंद रिलीज करते समय हाथ का स्तर सामान्य से नीचे था। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह बिखर गई और पूरी टीम सिर्फ 108 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान ने यह मुकाबला 90 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह जीत उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली साबित हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए हार के साथ साथ मैदान के बाहर उठे सवाल भी चर्चा का विषय बन गए।